Hello, bachcho. Let us see this question. Assertion: in spite of repulsion between two protons in the nucleus, it is difficult to kick them out of the nucleus. Reason: nuclear force is weaker than electromagnetic force. Let us solve this question. So यहाँ पे सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. Forces in a न्यूक्लियस ऑफ एटम. सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ से. अब देखिए क्या दिया है. इन स्पाइट ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, सो वो लोग रिपल्शन करेंगे. बिल्कुल करेक्ट बात है. फिर क्या लिखा है. इट इज डिफिकल्ट टू किक देम आउट ऑफ द न्यूक्लियस. ये डिफिकल्ट क्यों होता है. ये डिफिकल्ट होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण. ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है, और यही बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस को, कहीं जाने नहीं देता है. अब देखिए रीजन दिया है. न्यूक्लियर फोर्स इज वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. पहले तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं. एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो हम लोग तीनों को देख लेते हैं. Weak nuclear force, electromagnetic force. इन दोनों में वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में वीक न्यूक्लियर फोर्स बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स. सो यहाँ पे ये इस तरीके से रिलेशन आता है. सो जो रीजन दिया है न्यूक्लियर फोर्स इज वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये गलत है. क्योंकि आप देखिए दोनों फोर्सेस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बड़े हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता. किसी भी प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए उसका एक अलग मेथड होता है. तो देखिए यहाँ पे रीजन ही गलत हो गया. सो हम लोग यहाँ लिखेंगे assertion is correct and reason is false. So I hope you have found the solution understandable. Thank you.